मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से। आज मेरा दिल रो रहा है, इन्होंने दंगे करवाए हैं। वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या? उनको भी इन्होंने मारा है। मैं अपने बच्चों से क्या कहा था कि मैं आज सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊं या ना आऊं, लेकिन सच्चाई बताऊंगा मौत से पहले। पहले सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। भाई मैंने आपसे ये कहा है कि मैं बिट्टू बजरंगी की नस नस को जानता हूं। अब वो बताएगा कि तेरे पीछे किस किस का हाथ रहा है। मैं कहने को वैसे धकेल दूं खाम खा के जी मैं बीजेपी गंदी है, कांग्रेस गंदी है। मेरे लिए कोई गंदी नहीं है, मैं खुद बीजेपी का कार्य करता हूँ। हाँ, प्लानिंग थी, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता मुझसे फेसबुक के जरिए से। भाई देखो, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, मैं बिट्टू बजरंगी का नाम लूंगा। इसको पकड़ के इसको इसकी रिमांड हो, इसका इसको पता लगा इसके भाई किस किस दंगे कराए तेरे पीछे, कौन कौन है, कहाँ निकले। देश के मीडिया के सामने क्या दिखा रहे हैं? क्या कुछ पता है? कुछ नहीं पता किसी को। सिर्फ मुझे पता है, बिट्टू बजरंगी को पता है इस देश के बारे में कि क्या हुआ। और हमने 3 महीने पहले हाईलाइट कर दिया था फरीदाबाद पुलिस का। हम अब भी हाथ जोड़ के एक वो कर रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद दंगा होने से बचा लिया। 1,00,00,000% अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे यहाँ फांसी लगा देना, मैं अपने लिख के दे दूंगा, किसी को कोई गुनाह नहीं हो, मैं खुद मर जाऊंगा। जाओ, ये जो गोलियों से 6 हिंदू भाई मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, समझो बात को। ये राइफल है, वो है जो लड़का गांजा बेचता है, इस तरीके से राइफल है। इन्होंने अपने लड़के खुद मारे हैं दंगे कराने के लिए, वहां उकसाने के लिए। ये आज तक किसी शोभा में नहीं गए। इसको नहाए भी 6-6 महीने हो जाते हैं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इसके बारे में। 6-6 महीने में तो नहाता है ये क्या पूजा करेगा, क्या शोभा यात्रा निकालेगा? ये देश को सिर्फ गुमराही के रास्ते पे ले जाना तो ले गए ये लोग। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा है भगवा पहन के। कभी उसके जिंदगी में नहीं पहना उसने, 6-6 महीने में तो नहाता है वो क्या मंदिर में पूजा करेगा? मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूंगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो सिर्फ पर्सनली, कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूँ, जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का है, बल्लभगढ़ का वो लड़का। ठीक है भाई साहब, मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना नहीं। उसने गोली चलाई, क्यों चलाई। लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो इसके साथ वो जुड़े हुए हैं जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं, उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत दिनों चल रही थी, एक दिन की मेहनत नहीं है ये। तो शोभा यात्रा को जहां 1,500 आदमी जाते थे, वहां 20,000 आदमी पहुंच गए। ये बिट्टू बजरंगी खुद कहता है कि मैं सिस्टम से आ रहा हूँ। आपने उस जीजा वाला तो डायलॉग सुन लिया कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये नहीं सुना इसने क्या कहा था कि मैं सिस्टम से 150 गाड़ियों में आ रहा हूँ। सिस्टम क्या होता है भाई साहब, आप मुझे बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि मैं पूरे लैस होकर आ रहा हूँ। देखो भाई साहब, वो पुलिस जांच करेगी कि इसके पीछे कौन कौन था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा भड़काते हुए, उसकी न्यूज पे आते हुए बिट्टू की पे, मैं झूठ नहीं कहूँ, क्योंकि वो निकाली जाएगी उसकी वीडियो। एक तो जो दिल्ली की एक लेडीज है, जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है और बिहार की भाषा बोलती है वो लेडीज, और वो भगवा कपड़े पहन के रखती है, मोटा चश्मा पहनती है, मैं नाम नहीं पता उसको, सुदर्शन चैनल में, पता नहीं किसमें, मैं नहीं जानता जी किसमें है वो। लेकिन आप वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना। तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब। मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा कि इसने 6 महीने पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, 3 महीने पहले, सॉरी देखो, मुझे राजनीति नहीं करनी भाई, मुझे सच्चाई बतानी देश को कि हुआ क्या था। फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था ना, फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था। फरीदाबाद में जहां ये पहुंचता था, हम इसके खिलाफ पहुंच जाते थे। ये देखिए भाई साहब, दिखाइए, देखिए जी, अभी आएगा इसका, ये देखिए भाई साहब, अभी दिखाइए, ये मैं आपको यहाँ रोक देता हूँ। ये देखो जी क्या लिखा है। जिस भाई को लेनी है 5,000 बांट चुका हूँ और 20,000 मेरे पास रखी है। मोबाइल नंबर ये रहा, किसका चैट दिखा रहे हैं? बिट्टू बजरंगी के लाइव फोटो में, बिट्टू बजरंगी का डिलीट मार दिया इसने। ये देखिए भाई साहब, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है और बाकायदा वीडियो बना रखी है उसके पेज की। मीडिया पेज है, वो इस्तेमाल भी कर सकता है। सुनो, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली, उसके फोटो, उसके मोबाइल में से वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पता था डिलीट करेगा वो सारी डिलीट मार दी उसने। अब उसके जो साइबर वाले होते हैं वो इंक्वायरी कर ले। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे फांसी दे देना है पूरे देश के सामने। मैं 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ना कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, मुझे देश में, मुझे इंसानियत से मतलब है। इंसानियत के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो 6 बच्चे जो शहीद हुए ना, चाहे वो हिंदू भाई हो गए, चाहे मुसलमान भाई हो गए, वो थे तो अपने माँ के लाल। हम फरीदाबाद की प्रशासन का शुक्रिया करते हैं। देश में किसी का करे ना करे, हम फरीदाबाद की प्रशासन का शुक्रिया इसलिए करते हैं कि हमने उनको रिटर्न में दिया, और हजारों आदमी हमारे साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा। डीसीपी साहब के पास हम गए और डीसीपी साहब ने यह आश्वासन दिया कि तुम टेंशन ना लो, तुम अपना सुकून से रहो। पुलिस सक्रिय हो चुकी थी, इसके पीछे लग चुकी थी पुलिस, और पुलिस को मालूम था कि दंगे करवाएगा।
पूरे समाज को मालूम था कि दंगे करवाएगा फरीदाबाद में। दंगे के बाद प्रशासन से मिले हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं मिले साहब, हमारे वहाँ 144 लगी हुई थी, हम अपने घरों में छुपे हुए थे। आज जांगड़ा जी के प्रधान जी की तरफ से मतलब वजह से हमारे दिल में थोड़ी सी, क्योंकि हम रोज न्यूज देख रहे, रोज मेरे अंदर से आग लग रही थी कि सच्चाई क्या है, दिखाया क्या जा रहा है। भाई अब आग लग चुकी, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ना। देश की मीडिया जो बैठी होती है दिल्ली के अंदर, वो पूरी दुनिया को दिखाती है। दिल्ली के अंदर जो मीडिया होती है, जो हमारे फरीदाबाद के सोशल मीडिया होते हैं, वो कहीं 100 आदमी देखते हैं कि 200 आदमी देखते हैं। हम इसलिए दिल्ली आए हैं कि लोग बाग पूरी दुनिया देखे इसको सच्चाई क्या है। हाँ हाँ, प्लानिंग की है, 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बढ़ चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। मुझसे फेसबुक के जरिए से कि इसको इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो, वो फोटो मेरे पास है। आपको धमकी दी गई थी? मेरे को जान से मारे, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, ये बोला था मेरे को। मेरे पास वो प्रूफ है उसका। नुहू पे इनको मालूम हुआ था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा वहां जो निकलती थी 2-4 साल से जो निकल रही है, वो नॉर्मल तरीके से, जो हमारे हिंदू भाई थे वो वहां पे पूजा करते थे और मुसलमान भाई उनकी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को पाकिस्तान से आगे बम फेंक गया, कोई दुनिया के कहीं और आतंकवादी देशों से आगे बम फेंक गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा प्यार है, इतना बड़ा प्यार है कि शायद ही देश में किसी कोने पे मिलेगा। समझ रहे भाई साहब। लेकिन वहां इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि फरीदाबाद में, तो हमने कर दी प्लानिंग कैंसिल। 3-4 मुकदमे लगवा दिए इसके ऊपर हमने। क्यों लगवाए? कि जगह 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 जहां हमको इसकी कच्ची बातें पता लगती रही, हम वहां कंप्लेंट देते रहे। एक और बताऊं मैं आपको, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 58 का थाना एसएचओ साहब, मैं झूठ बोलूंगा, आप पूछ लेना उनसे, कि इसने एक दिन सेक्टर 56 में आसियाना नाम के फ्लैट है, आसियाना नाम के फ्लैट में एक सपोला नाम का लड़का जो गांजा और दारू बेचता है, जिसमें 21 मुकदमे लगे हुए हैं, बिट्टू का पार्टनर है वो। उस सपोला नाम के लड़के ने एक मुस्लिम टेम्पू चलाने वाले लड़के के हाथ और पैर तोड़ दिए और उसको दंगे का रूप दे दिया कि जल्दी आ जाओ। फेसबुक पे डाला इसने कि भाई जल्दी आ जाओ, मुसलमानों से हिंदुओं का झगड़ा हो गया, जबकि एक गांजा बेचने वाले का टेम्पू चलाने वाला झगड़ा हुआ। तो हम उसके उस बात को लेकर हम पहुंचे यहाँ पे अपने एनआईटी तनेजा जी, जो तनेजा साहब है हमारे एनआईटी के एसीपी साहब, हम एसीपी साहब के पास पहुंचे वहां कि साहब इस तरीके से अभी लाइव वीडियो डाली है इसने। तो 58 सेक्टर थाने इंचार्ज ने उसको बुलाकर उसकी वीडियो डिलीट कराई कि कोई दंगा नहीं होगा यहाँ पे। पूछ लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसकी बजरंगी क्या आप कहने सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने। उसे पता है कि मेरे सारे पॉइंट फंसने वाले हैं। तो अगर ये तो साइबर का काम है, साइबर उसकी दोबारा वीडियो निकाले और एक भी वीडियो में उसने अगर भाईचारे की बात करी हो ना, तो मुझे फांसी दे देना। उसमें हिंदू मुसलमान वहां के जो हमारे हिंदू भाई है ना फरीदाबाद के, वो बहुत समझदार है। इसके साथ कोई हिंदू मुसलमान फरीदाबाद का नहीं जुड़ा हुआ। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि मैं किसका वोटर हूँ और किसका सपोर्टर हूँ, वो दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ भाई साहब। आपको जल्दी तो नहीं है ना? ये देखिए, मैं खुद किसका सपोर्टर हूँ, मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा। मैं हजारों की संख्याओं में लेके अपने भाइयों को, जो लोग आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता, ये कौन है? मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश को पूरे को, ये दिखाइए। जनता पार्टी के सपोर्टर भी वोट मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दिखाइए आप। करता है, लेकिन देखिए किस भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है। इन्होंने दंगे करवाए हैं। वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या? उनको भी इन्होंने मारा। भाई देखो, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, मैं बिट्टू बजरंगी का नाम लूंगा। इसको पकड़ के इसकी रिमांड हो, इसको पता लगा इसके भाई किस किस दंगे कराए तेरे पीछे, कौन कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा। सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं देश को। तो दंगों के लिए जिम्मेदार कौन है फिर? बिट्टू बजरंगी। सरकार जिम्मेदार नहीं भाई मैं सरकार को नहीं समझता, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करता भाई। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत।